हेलो फ्रेंड्स, सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर। तो आपको ये स्क्रीन पे क्या दिखाई दे रहा है? एक खूबसूरत शहर का रात का हसीन नजारा। और ये फिगर देख के, ये फोटो देख के आप समझ गए होंगे कि हम कौन सा चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर इज इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अगर इलेक्ट्रिसिटी ना हो तो ये खूबसूरत दिखने वाला शहर बिल्कुल डार्क हो जाएगा, बिल्कुल डार्क। हम इतने सारी चीजें यूज करते हैं अपनी लाइफ में और उन सब में इलेक्ट्रिसिटी का यूज होता है। अगर हम एक टॉर्च जलाते हैं तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी है, रूम में बल्ब जलता है तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी है, हम कंप्यूटर यूज करते हैं तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी है, हम मोबाइल यूज करते हैं उसमें इलेक्ट्रिसिटी है, किचन में आपकी मम्मी मिक्सर ग्राइंडर यूज करती है तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी है, आप टेलीविजन देखते हो, रेफ्रिजरेटर है, वॉशिंग मशीन है, हर जगह इलेक्ट्रिसिटी है। मतलब विदाउट इलेक्ट्रिसिटी इट इज इम्पॉसिबल टू इमेजिन लाइफ। दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू स्टडी दिस चैप्टर कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। इससे पहले कि हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, हमें थोड़ा चार्ज के बारे में समझना पड़ेगा। तो ऐसा तो हमने पहले पढ़ा है कि जो मैटर होता है, जो सब्सटेंसेस होते हैं, ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उनमें प्रोटॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, जो प्रोटॉन्स होते हैं उन पे कैसा चार्ज होता है ये भी हमने देखा है। कैसा चार्ज होता है उन पे? प्रोटॉन्स पे पॉजिटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन्स पे कैसा चार्ज होता है? निगेटिव चार्ज होता है। और न्यूट्रॉन्स पे कोई भी चार्ज नहीं होता है, वो न्यूट्रल होता है। ठीक है, एक प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है? वन प्रोटॉन। एक प्रोटॉन पे चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम। ठीक है, कूलम जो है वो चार्ज की यूनिट होती है। एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है माइनस 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम। और जैसे न्यूट्रॉन्स की हमने बात की, उस पर तो कोई चार्ज होता ही नहीं है। फिर ये भी हमें पता है कि अगर दो पॉजिटिव चार्ज हो, ठीक है, पास पास, दो पॉजिटिव चार्ज हो पास पास, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपेल। रिपेल, रिपेल मतलब एक दूसरे को दूर धक्का देते हैं। अगर दो निगेटिव चार्ज हो पास पास, तो ये दोनों भी क्या करते हैं? एक दूसरे को रिपेल करते हैं, दूर धक्का देते हैं एक दूसरे को। ठीक है, लेकिन एक निगेटिव चार्ज हो और एक पॉजिटिव चार्ज हो तो क्या होता है? ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, पास पास खींचते हैं। ठीक है, तो जो लाइक चार्जेज होते हैं, मतलब सेम टाइप के चार्ज, पॉजिटिव पॉजिटिव या निगेटिव नेगेटिव, तो वो क्या करते हैं? रिपेल। तो अनलाइक चार्जेस, सॉरी, लाइक चार्जेस, लाइक चार्जेस रिपेल और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट। अब हम देखेंगे कंडक्टर्स किसको बोलते हैं और इंसुलेटर्स किसको बोलते हैं। ठीक है, हमारे पास ये कोई ऑब्जेक्ट है, कोई मैटर है, कोई सब्सटेंस है। ओके, उसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो मैंने ग्रीन डॉट से रिप्रेजेंट किए हैं, होंगे। बहुत सारे प्रोटॉन्स भी होंगे। ठीक है, होने को तो बहुत सारे न्यूट्रॉन्स भी होंगे, बट न्यूट्रॉन्स की बात हम नहीं कर रहे हैं। आप सोचे क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि उनपे तो कोई चार्ज होता ही नहीं है। तो अभी इस चैप्टर में हम थोड़ा चार्ज के बारे में बात करना चाह रहे हैं, इसलिए न्यूट्रॉन्स के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, नाउ टॉकिंग अबाउट प्रोटॉन्स फर्स्ट। ये जो प्रोटॉन्स होते हैं ये फिक्स्ड होते हैं। फिक्स्ड क्या मतलब है? फिक्स्ड होने का कहने का मतलब है ये जो प्रोटॉन है वो यहीं रहेगा। अगर वो मैटर के अंदर यहां पे तो यहीं रहेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि ये यहां चला जाए, ऐसा नहीं हो सकता कि वो यहां चला जाए, ये सब नहीं चलेगा। जो प्रोटॉन होता है वो फिक्स होता है, जहां पे है वहीं पे रहेगा। ओके, इसलिए हमने लिखा है प्रोटॉन्स आर फिक्स्ड। व्हाट अबाउट इलेक्ट्रॉन्स? क्या इलेक्ट्रॉन्स भी फिक्स्ड होते हैं? अब यहां पर कैच है, दो टाइप के सब्सटेंस होते हैं, कंडक्टर और इंसुलेटर। तो कंडक्टर्स क्या है? देखिए, अगर ये जो इलेक्ट्रॉन है वो फ्री है मूव करने के लिए, फ्री है मूव करने के लिए, मतलब ये मूव करके कहीं भी जा सकता है। ठीक है, अगर ऐसा है तो ये सब्सटेंस जो है वो क्या कहलाएगा? कंडक्टर। कंडक्टर। लेकिन अगर ये इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है हर जगह जाने के लिए, तो ये सब्सटेंस क्या कहलाएगा? इंसुलेटर। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि कंडक्टर्स क्या है? कंडक्टर्स में इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री टू मूव एनीवेयर। कंडक्टर्स में इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री टू मूव एनीवेयर
इनसाइड द मैटर। सही है। और इंसुलेटर, इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट फ्री टू मूव एनीवेयर इनसाइड मैटर। तो आप समझ गए कंडक्टर्स कैसे चीज होती हैं और इंसुलेटर कैसे चीज होते हैं। जैसे अगर मैं आपको कुछ एग्जांपल दूं तो कंडक्टर के एग्जांपल्स होते हैं आयरन। आयरन जो है उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फ्री होते हैं मूव करने के लिए, तो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ कंडक्टर। अल्युमिनियम, कॉपर, कॉपर तो बहुत ही अच्छा कंडक्टर माना जाता है, ठीक है। अगर हम इंसुलेटर के एग्जांपल्स की बात करें तो प्लास्टिक, वुड, ठीक है, ये सब जो चीज होते हैं इनमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फ्री नहीं होते मूव करने के लिए, तो उनको क्या बोलते हैं, इंसुलेटर्स। इनफैक्ट जो भी मेटल्स होते हैं, मेटल्स वो कंडक्टर्स होते हैं। मेटल्स आर कंडक्टर्स। मेटल्स किनको बोलते हैं आप समझते होंगे, जैसे आयरन जो है वो एक मेटल है, अल्युमिनियम भी एक मेटल है, कॉपर भी एक मेटल है। जितने भी मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, बेसिकली कंडक्टर्स होते हैं, ठीक है। जैसे ये इमेज आप देखें, ये वायर है जो आपने घरों में देखा होगा, उसको आपने कभी काटा वाटा भी होगा तो आपने देखा होगा अंदर ये जो है ना कॉपर होता है उसके, कॉपर, कॉपर वायर्स। तो कॉपर जो है वो क्या है, कंडक्टर। और उसके अराउंड ये जो कलरफुल प्लास्टिक कोटिंग है, कलरफुल प्लास्टिक कोटिंग या प्लास्टिक कवर, वो क्या होता है, इंसुलेटर, इंसुलेटर। इनफैक्ट ये जो है वो भी क्या है, इंसुलेटर, वो भी प्लास्टिक कवर है और इंसुलेटर। ये भी आपने देखा होगा। तो ये जो यहां पे दिख रहा है आपको, ये कॉपर है। ये तीन जो पिंस दिख रहे हैं मेटल के पिंस हैं, एक्चुअली कॉपर के पिंस होते हैं जनरली, ये कॉपर के, तो वो कंडक्टर है। और ये जो कवर आपको दिख रहा है प्लास्टिक का है, वो क्या है, इंसुलेटर। ओके, तो अब हम देखेंगे इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। देखें, वाटर करंट अगर मैं बोलूं आपको वाटर करंट, तो आप समझ जाएंगे उसका मतलब। वाटर करंट, जैसे ये फोटो है, इसमें आप देख सकते हैं पानी जो है वो नीचे की तरफ ऐसे फ्लो कर रहा है, ठीक है, पानी नीचे की तरफ ऐसे फ्लो कर रहा है। तो जब वाटर फ्लो करता है, वाटर फ्लो करता है, तो हम क्या बोलते हैं कि हमारे पास वाटर करंट है। जो वाटर फ्लो करता है तो हम बोलते हैं वाटर करंट। वैसे इस चैप्टर में हम चार्ज की बात कर रहे हैं, तो जैसे अगर हमारे पास बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज है और आप सपोज करें ये सब के सब इधर फ्लो कर रहे हैं, इधर की तरफ मूव कर रहे हैं, एक ही डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं या मूव कर रहे हैं, ठीक है, तो इस फ्लो को हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक करंट। तो वाटर के फ्लो को जैसे हम बोलते हैं वाटर करंट, वैसे चार्ज के फ्लो को हम बोलते हैं चार्ज करंट या फिर इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज अगर फ्लो कर रहा है तो भी हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट है, और अगर हमारे पास बहुत सारा निगेटिव चार्ज है और वो फ्लो कर रहा हो तो भी हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक करंट है। समझ गए होंगे इलेक्ट्रिक करंट किसको बोलते हैं। तो हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक करंट इज फ्लो ऑफ चार्ज दैट कैन बी पॉजिटिव चार्ज एज वेल एज निगेटिव चार्ज। दूसरी बात, अगर पॉजिटिव चार्ज फ्लो करता है, जैसे कि इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है पॉजिटिव चार्ज, तो हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट इस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक करंट इस डायरेक्शन में, राइट की तरफ। और करंट को हम सिंबल आई से डिनोट करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट राइट साइड में। लेकिन जब निगेटिव चार्ज राइट की तरफ फ्लो करता है तो हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट जो है वो लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड में। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, हम इसको लिख लेते हैं। इफ पॉजिटिव चार्ज फ्लोज, if positive charge flows, direction of electric current is same as direction of flow of charge, ठीक है। और वैसे ही हम लिख लेंगे if negative charge flows, direction of current is opposite to direction of flow, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज अगर राइट की तरफ है, फ्लो कर रहा है, तो हम बोलेंगे करंट भी राइट की तरफ है। लेकिन नेगेटिव चार्ज अगर राइट की तरफ फ्लो कर रहा है तो हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक करंट जो है वो लेफ्ट की तरफ है। तो चलो मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूं। क्वेश्चन ये है, कैन इलेक्ट्रिक करंट, जिसको हम आई से डिनोट करते हैं, कैन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो इन इंसुलेटर। इंसुलेटर जो हमने देखा है क्या होता है, क्या उसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर सकता है?
इंसुलेटर एग्जांपल्स वुड और प्लास्टिक। क्या वुड और प्लास्टिक में करंट फ्लो कर सकता है? बताएं, आप सोचें, क्या लगता है आपको? यस और नो? द आंसर इज नो। क्यों नो? क्योंकि हमने देखा था कि इंसुलेटर में जो प्रोटॉन्स होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं, ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो भी कैसे होते हैं? फिक्स्ड। तो प्रोटॉन्स भी फिक्स्ड हैं और इलेक्ट्रॉन्स भी फिक्स्ड हैं, यानी कि ना पॉजिटिव चार्ज मूव कर सकता है यानी फ्लो नहीं कर सकता, और ना ही इलेक्ट्रॉन जो निगेटिव चार्ज है वो मूव कर सकता है, मतलब फ्लो नहीं कर सकता। तो इंसुलेटर के अंदर ना पॉजिटिव चार्ज फ्लो कर सकता है ना निगेटिव चार्ज, तो कोई चार्ज फ्लो नहीं कर सकता, इसलिए हम बोल सकते हैं इंसुलेटर के अंदर करंट फ्लो नहीं हो सकता है। आई होप यू अंडरस्टैंड। कंडक्टर की बात करते हैं। क्या कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर सकता है बच्चों? सोचिए, आप सोचिए, क्या लगता है आप? द आंसर इज यस। क्यों यस? देखो, कंडक्टर के अंदर क्या होता है? प्रोटॉन्स। प्रोटॉन्स मूव नहीं कर सकता तो फ्लो नहीं करेगा, ठीक है, लेकिन व्हाट अबाउट इलेक्ट्रॉन्स? हम देखा था कंडक्टर वैसे सब्सटेंस होते हैं जिसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या कर सकते हैं? मूव। तो ये इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे, फ्लो इस तरीके से कंडक्टर्स के अंदर, जिसे यहां कंडक्टर के अंदर करंट होगा, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर सकता है, ठीक है। तो दिस वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इंसुलेटर्स के अंदर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं कर सकता और कंडक्टर के अंदर फ्लो कर सकता है ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब हम देखेंगे इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला क्या होता है। तो जैसे आप देखें यहां पॉजिटिव चार्ज फ्लो कर रहा है, ठीक है, तो यहां पे ऐसे एक मैं लाइन बना देता हूं। तो आप देखिए इस लाइन से चार्ज जो है वो क्रॉस कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज क्रॉस करके इधर आ रहा है इस लाइन से, ठीक है। तो अगर मैं 1 सेकंड के लिए वेट करूं, 1 सेकंड के लिए वेट करूं, तो कुछ चार्ज यहां से क्रॉस करके आ गया होगा, ठीक है। अगर मैं 2 सेकंड तक वेट करूं तो कुछ और चार्ज यहां से क्रॉस हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं टी टाइम तक वेट करता हूं, टी टाइम तक, टी कुछ भी हो सकता है, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, कुछ भी, टी टाइम तक वेट कर रहा हूं, तो यहां से कुछ चार्ज क्रॉस हो गया है, से क्यू, चार्ज के लिए क्यू सिंबल यूज किया जाता है। तो ये लाइन बनाई मैंने, टी टाइम में यहां से क्यू चार्ज क्रॉस होकर दूसरे साइड आ गया है, तो हम यहां पे बोलेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट जो है दैट इज क्यू डिवाइड बाई टी, क्यू डिवाइड बाई टी। वैसा ही यहां पर भी निगेटिव चार्ज ही फ्लो कर रहा है, तो कॉन्सेप्ट वही लगेगा कि यहां पे एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दी मैंने, और यहां पे आप देख सकते हो चार्ज जो है फिर से इधर आ रहा है, इधर आ रहा है, ठीक है। 1 सेकंड में कुछ चार्ज इधर आ जाएगा, 2 सेकंड में कुछ चार्ज इधर आ जाएगा, तो हम टी सेकंड तक वेट करेंगे। टी सेकंड में जितना चार्ज आ गया इधर उसको हम बोलेंगे क्यू, और फिर क्यू और टी को हम डिवाइड कर देंगे, तो जो क्वांटिटी आएगी उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक करंट। करंट की जो यूनिट होती है वो होती है एम्पियर, एम्पियर, जिसको सिंबल ए से डिनोट करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन करते हैं तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। सपोज करो ये एक कॉपर का वायर है, ये ऑरेंज वाला जो है एक कॉपर वायर है जिसमें निगेटिव इलेक्ट्रॉन्स आगे की तरफ फ्लो कर रहे हैं। कॉपर कंडक्टर है, उसमें निगेटिव चार्ज फ्लो कर सकता है, ठीक है, तो उसमें निगेटिव चार्ज जो है इधर की तरफ फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो अगर आपसे डायरेक्शन पूछी जाए करंट की तो आप किधर बताएंगे? बोले किधर बताएंगे डायरेक्शन करंट की? निगेटिव चार्ज इधर फ्लो कर रहा है तो डायरेक्शन करंट की हम इधर बताएंगे, अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। ओके, नाउ द मेन क्वेश्चन इज लाइक दिस कि हमने यहां पे एक लाइन ड्रॉ किया और हम 10 सेकंड तक वेट किया, हमने 10 सेकंड तक यहां पे खड़े रहे, तो हमने देखा कि चार्ज जो है वो इधर की तरफ जा रहा है, इधर की तरफ जा रहा है, तो हमने देखा कि 40 कूलम चार्ज जो है वो इधर चला गया, 10 सेकंड में 40 कूलम चार्ज इधर चला गया। तो हमें बताना है करंट की वैल्यू कितनी है, करंट की वैल्यू कितनी है, बताएं आप कैसे करेंगे इसको? तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, हम लिखेंगे करंट इज इक्वल टू क्यू बाई टी, ठीक है। क्यू की वैल्यू कितनी है? 40 कूलम, और टाइम की वैल्यू कितनी है? 10 सेकेंड। इसको डिवाइड करने पे आ जाएगा हमारे पास 4, और करंट की यूनिट होती है एम्पियर, तो हम बोलेंगे करंट कितना है? 4 एम्पियर, और किस डायरेक्शन में है? पीछे की तरफ। लेट्स डू वन मोर सिमिलर क्वेश्चन, एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है ये, देखिए क्या है। A current of 0.5 ampere, A4 ampere, is drawn by a filament of electric bulb for 10 minutes. Find the amount of electric charge that flows through the circuit. देखिए इसमें अभी थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स हैं, उस पर आप ध्यान न दें, मैं आपको क्वेश्चन का मतलब समझाता हूं। बेसिकली क्या है कि एक वायर है, कोई एक वायर है इस टाइप से, ठीक है, और इसमें करंट फ्लो कर रहा है। कितना करंट फ्लो कर रहा है?
देखिए आप 0.5 एम्पियर, 0.5 एम्पियर, ठीक है। तो हमें बताना है कि इस वायर से कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, इस वायर से कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, कितने टाइम में, 10 मिनट में। 10 मिनट में इस वायर से कितना चार्ज फ्लो कर रहा है। क्या करेंगे, बहुत सिंपल है, आप वही फॉर्मूला यूज करेंगे, I इक्वल्स टू क्यू बाई टी, ठीक है। तो हम देखें यहां से कि I तो हमें पता है, I कितना दिया हुआ है 0.5 एम्पियर्स, तो यहां 0.5 लिख लेंगे। Q हमें पता करना है, ठीक है, और T कितना लिखेंगे, 10 मिनट दिया हुआ है, 10 मिनट्स, तो उसको सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा 10 इंटू 60 सेकेंड्स, ठीक है। तो दैट विल बी 600 सेकेंड्स, तो हम यहां पे लिखेंगे 600। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो विल गेट Q इज इक्वल टू 0.5 इंटू 600, दैट इज 300, और चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यही फॉर्मूला हमने यूज किया है, बट थोड़े दूसरे तरीके से। तो हमने देखा है कि करंट की यूनिट जो है वो क्या होती है, एम्पियर, एम्पियर। तो उसकी थोड़ी सी और बात करेंगे हम यहां पे। तो सपोज करो ये कॉपर का वायर है, ठीक है, और इसमें जो निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इधर की तरफ फ्लो कर रहे हैं, वो इधर की तरफ फ्लो कर रहे हैं, तो यानी कि करंट जो है हमारा वो इधर की तरफ फ्लो कर रहा है, ठीक बात है। ओके, अब मैंने यहां पे एक लाइन ड्रॉ की, तो यहां से चार्ज इधर की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो 1 सेकेंड हुआ, अगर मान लो 1 सेकेंड टाइम बीता, 1 सेकेंड, ठीक है, और कुछ ऐसा हो रहा है कि यहां से जो चार्ज जा रहा है वो 1 कूलम का है। 1 सेकेंड में हमने देखा कि 1 कूलम चार्ज इधर चला गया, तो हम क्या बोलेंगे, कितना करंट फ्लो कर रहा है, तो हम बोलेंगे करंट इज इक्वल टू क्यू बाई टी, क्यू इज 1 कूलम एंड टाइम इज 1 सेकेंड, 1 बाई 1 ये आ जाएगा 1 एम्पियर, ठीक है। तो इस सिचुएशन को देख के हम एम्पियर को डिफाइन कर सकते हैं। एम्पियर को क्या डिफाइन कर सकते हैं हम, कि 1 एम्पियर इज द अमाउंट ऑफ 1 ampere is the amount of current when 1 coulomb charge flows in 1 second, ठीक है, बहुत सिंपल है। 1 सेकेंड में जब 1 कूलम का चार्ज फ्लो करता है तो हम बोलते हैं 1 एम्पियर का करंट है। 1 एम्पियर इज द अमाउंट ऑफ करंट व्हेन 1 कूलम चार्ज फ्लोज इन 1 सेकेंड। एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा, कई बार आपको ऐसा दिया हुआ होगा कि करंट इज इक्वल टू 2m इंटू ए, ऐसे लिखा होगा। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब होता है मिली एम्पियर, मिली एम्पियर, एम स्टैंड्स फॉर मिली, ठीक है। तो अगर आपको करंट दिया हुआ है 2 मिली एम्पियर, तो इसका मतलब होता है करंट इज 2 इंटू 10 टू पावर -3 एम्पियर, ठीक है। तो आप मिली एम्पियर में अगर करंट दिया है तो आप उसको एम्पियर में कन्वर्ट कर सकते हो, कैसे, 10 टू द पावर -3 से मल्टीप्लाई करके। उसी तरीके से अगर I दिया हुआ है 2 माइक्रो एम्पियर, ऐसा सिंबल बना हुआ है, इसको बोलते हैं माइक्रो एम्पियर, माइक्रो एम्पियर, ठीक है। 2 माइक्रो एम्पियर फॉर एग्जांपल दिया हुआ I, तो हम इसको लिखेंगे 2 इंटू 10 टू पावर -6 एम्पियर, ठीक है। तो कई बार क्वेश्चंस में इस तरह से मिली एम्पियर या माइक्रो एम्पियर लिखा हुआ हो सकता है, तो आपको उसका मतलब समझना होता है। लेट्स डू दिस क्वेश्चन स्टूडेंट्स, देखते हैं इसमें क्या आंसर कर पाते हैं आप। पहला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट डज एन इलेक्ट्रिक करंट मीन, व्हाट डज एन इलेक्ट्रिक करंट मीन। क्या लगता है आपको, बहुत आसान है, हमने देखा है इलेक्ट्रिक करंट का क्या मतलब होता है। तो हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक करंट मीन्स फ्लो ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रिक करंट मींस फ्लो ऑफ चार्ज, सही है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, डिफाइन द यूनिट ऑफ करंट, करंट की यूनिट को डिफाइन करना है। तो करंट की यूनिट क्या होती है, एम्पियर, उसको कैसे डिफाइन करेंगे हम, किया हमने कुछ देर पहले, ये देखिए ये हमने डिफाइन किया है, यही लिखेंगे 1 एम्पियर इज द अमाउंट ऑफ करंट व्हेन 1 कूलम चार्ज फ्लोज इन 1 सेकेंड, सही है, वेरी सिंपल। Third question, calculate the number of electrons constituting 1 coulomb of charge. Okay students, this is a good numerical. Let's have a look. क्या क्वेश्चन है, calculate the number of electrons constituting 1 coulomb of charge, ठीक है। मतलब वो बोल रहा है कि 1 कूलम चार्ज
में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंस्टिट्यूटिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज। 1 कूलम ऑफ चार्ज बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होंगे। कैसे करेंगे इसको, देखें, एक इलेक्ट्रॉन जो होता है उस पर कितना चार्ज होता है, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। सही, एक इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज होता है। ठीक है, निगेटिव होता है। अगर हम सिर्फ चार्ज की वैल्यू की बात करें तो हम लिख सकते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम एक इलेक्ट्रॉन पे। तो अगर हमारे पास n इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उस पर कितना चार्ज होगा, n इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। n इलेक्ट्रॉन्स पे इतना चार्ज होगा और वो चार्ज होना चाहिए 1 कूलम के बराबर। तो यहां से हम निकाल सकते हैं n इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाई 1.6 इंटू 10⁻⁻19। So this is equals to 625 into 10⁻16। 16 क्या मतलब है इसका, कि अगर हमारे पास इतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, बहुत ज्यादा नंबर है, आप देखें 10⁻16, अगर हमारे पास इतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो उन सबका टोटल चार्ज मिला के कितना होगा, 1 कूलम। 1 कूलम। ओके स्टूडेंट्स, let's do this question. This is a good question but a simple question. You will enjoy doing it. Question is 6 into 10 to the power 7 electrons, these many electrons pass through a wire per minute. What is the electric current? क्या क्वेश्चन है, बोला जा रहा है कि एक वायर है हमारे पास, ठीक है, कोई ऐसे वायर है, ठीक है, उससे इलेक्ट्रॉन्स पास कर रहे हैं, उससे इलेक्ट्रॉन्स पास कर रहे हैं पर मिनट, यानी 1 मिनट में, 1 मिनट में कितने इलेक्ट्रॉन्स पास कर रहे हैं इससे, 6 इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो पास कर रहे हैं 6 इंटू 10⁻7। ठीक है, तो 1 मिनट में इतने इलेक्ट्रॉन्स पास कर रहे हैं। ओके, तो चार्ज फ्लो कर रहा है मतलब करंट है, वो करंट कितना है ये हमें निकालना है। ठीक है, तो अगर मैं आपसे करंट का डायरेक्शन पूछूं तो आप बता देंगे, बिल्कुल सिंपल है, नेगेटिव चार्ज इधर फ्लो कर रहा है तो करंट की डायरेक्शन उसके अपोजिट ये होगी। ठीक है, और उस करंट की वैल्यू कैसे निकालेंगे, दैट विल बी Q डिवाइड बाई T। ठीक है, देखो टाइम, कितना टाइम की बात की जा रही है इसमें, 1 मिनट, मतलब 60 सेकेंड्स। अब 60 सेकेंड में कितना चार्ज क्रॉस कर रहा है, चार्ज, ध्यान दें आप, 60 सेकेंड में इतने इलेक्ट्रॉन्स कर रहे हैं क्रॉस, इतने इलेक्ट्रॉन्स, n इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अगर एक इलेक्ट्रॉन क्रॉस करता है तो कितना चार्ज क्रॉस करता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है, कूलम। तो अगर 6 इंटू 10⁻7 इलेक्ट्रॉन्स क्रॉस कर रहे हैं तो कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, कितना चार्ज क्रॉस कर रहा है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 6 इंटू 10⁻7। ठीक है, तो इतना चार्ज फ्लो कर रहा है 1 मिनट में, तो यहां पे वही आएगा 1.6 इंटू 10⁻19 इंटू 6 इंटू 10⁻7। ओके, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो व्हाट विल वी गेट, तो दिस इज 1.6 इंटू 10⁻13 एम्पियर, तो इतना करंट फ्लो कर रहा है। ओके गाइज, तो करंट क्या होता है ये समझने के बाद हम एक नया टर्म समझेंगे जिसका नाम है पोटेंशियल डिफरेंस। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टाइप का टर्म होता है, हमें थोड़ा सी सावधानी बरतनी पड़ेगी। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूं। ठीक है, आप देखिए यहां टैंक में वाटर है, इस टैंक में भी वाटर है, और आप देख सकते हैं दोनों टैंक में वाटर की जो हाइट है या लेवल है वो सेम है। ठीक है, सेम लेवल है, बीच में एक ट्यूब कनेक्टेड है। ओके, यहां भी वैसी सिचुएशन है, लेकिन यहां पे वाटर का लेवल हाई है और यहां पे वाटर का लेवल लो है। ठीक है, और यहां पे भी बीच में ट्यूब कनेक्टेड है। तो आप मुझे बताएं, क्या इस ट्यूब से वाटर का फ्लो होगा और क्या इस ट्यूब से वाटर का फ्लो होगा? बहुत आसान है, आप बिल्कुल समझ रहे होंगे कि इस ट्यूब से कोई भी वाटर फ्लो नहीं करेगा। ठीक है, इस ट्यूब में वाटर रहेगा लेकिन वो रेस्ट पे रहेगा, वाटर ना इधर से इधर जाएगा ना इधर से इधर जाएगा। ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि वाटर का जो लेवल इस टैंक में है वही लेवल इस टैंक में भी। लेकिन इस केस में क्या होगा, क्लियरली आप सोच सकते हैं कि वाटर इस तरीके से फ्लो करेगा, क्योंकि यहां वाटर हाई लेवल पे है और यहां लो लेवल पे है। सही है,
तो कहने की बात यह है कि वाटर कैसे फ्लो करता है, हाई लेवल से लो लेवल की तरफ, ठीक है। अगर दोनों तरफ लेवल सेम रहे तो फ्लो नहीं करता है। वाटर कैसे फ्लो करता है, हाई लेवल से लो लेवल की तरफ। या फिर हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि वाटर के फ्लो करने के लिए लेवल का डिफरेंस होना चाहिए, लेवल का डिफरेंस होना चाहिए, ठीक है। ओके, वाटर के फ्लो की बात तो हो गई। अब हम चार्ज के फ्लो मतलब करंट की बात करें। जैसे वाटर हाई से लो लेवल की तरफ फ्लो करता है, वैसे ही करंट जो है वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो करता है, ठीक है। हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो करता है। या फिर हम बोल सकते हैं जैसे लेवल का डिफरेंस जरूरी है वाटर फ्लो के लिए, वैसे ही पोटेंशियल का डिफरेंस जरूरी है, पोटेंशियल डिफरेंस जरूरी है करंट के फ्लो के लिए, ठीक है। अभी आपको थोड़ा थोड़ा सा ही समझ में आ रहा होगा। आप सोच रहे होंगे ये पोटेंशियल क्या होता है, हाई पोटेंशियल क्या होता है, लो पोटेंशियल क्या होता है, ये पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या है। तो वो सब अब हम देखेंगे। ऐसा हम लिख लेते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। ये सिचुएशन देखें आप ऐसा सोचो कि यहां पे हमारे पास बहुत सारे चार्ज रखे हुए हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं और निगेटिव भी। ये जो येलो डॉट्स आपको दिख रहे हैं वो सब डिफरेंट डिफरेंट चार्ज है हमारे पास, बहुत सारे चार्ज रखे हुए हैं, ठीक है। यहां पे एक पॉइंट ए है मेरे पास और ये पॉइंट बी है, और ये एक चार्ज है क्यू, प्लस भी हो सकता है और माइनस भी, ठीक है। हम क्या करना चाहते हैं, इस क्यू चार्ज को खींचते हुए ए पॉइंट से बी पॉइंट तक लाना चाहते हैं, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक लाना चाहते हैं। तो क्या लगता है आपको, क्या इसको यहां लाना बहुत आसान होगा या बहुत डिफिकल्ट होगा? देखो क्या हो रहा होगा यहां पे, ये जो बाकी चार्ज हैं जिनको मैंने येलो डॉट से बनाया है, वो सब इस पे फोर्स लगा रहे होंगे। हो सकता है कि ये सारे चार्ज जो हैं वो इस क्यू चार्ज को इधर की तरफ रिपेल कर रहे हो, उस पर इधर फोर्स लगा रहे हैं। तो इस चार्ज को इधर लाना हमारे लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। हमें इस चार्ज पे इधर की तरफ फोर्स लगाना पड़ेगा, फोर्स, ठीक है। हमें मेहनत करनी पड़ेगी इसको बी तक लाने के लिए, हमें मेहनत करनी पड़ेगी, मतलब हमें कुछ वर्क करना पड़ेगा, वर्क, ठीक है। तो सपोज करो हमें W अमाउंट का वर्क करना पड़ता है इस चार्ज को A से B तक लाने के लिए, ठीक है। W अमाउंट का वर्क करना पड़ता है। तो यहां पे हम बोलेंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज W बाई क्यू। आप समझ रहे हैं, W क्या है, ए से बी तक चार्ज को लाने का वर्क डन, ए से बी तक चार्ज को लाने का वर्क डन, और क्यू क्या है, वो चार्ज जिसको हम ले जा रहे हैं। इन दोनों को हम डिवाइड कर देते हैं तो हमें क्या मिलता है, पोटेंशियल डिफरेंस। इसको लैंग्वेज में हम ऐसा लिख सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस between A and B is the work done per unit charge in taking the charge from A to B. Potential difference between A and B is the work done per unit charge in taking the charge from A to B. जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन करेंगे तो आपको और समझ में आ जाएगा। जैसे कि सपोज करो A से B तक चार्ज को ले जाने में हमें जो वर्क करना पड़ा वो है 40 जूल, ठीक है। और कितने चार्ज को अपन ले जा रहे थे, दैट चार्ज वाज 2 कूलम, ठीक है। तो A से B तक 2 कूलम चार्ज को ले जा रहे थे और इतना वर्क करना पड़ा। तो हमें बताना है व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस। क्या करेंगे, बहुत ही सिंपल है, पोटेंशियल डिफरेंस इज बाय दिस फॉर्मूला वर्क डन बाय क्यू, दैट इज 40 जूल डिवाइड बाय 2 कूलम। तो आ जाएगा हमारे पास 20। तो पोटेंशियल डिफरेंस विल बी 20। और देखें कि पोटेंशियल की यूनिट क्या होती है, यूनिट, पोटेंशियल की यूनिट आप यहां से देखें, हम लिख सकते हैं जूल डिवाइड बाय कूलम, या फिर ऐसे लिख सकते हैं जूल कूलम टू द पावर -1, ठीक है। इस तरह से हम पोटेंशियल की यूनिट लिख सकते हैं। बट जनरली जो यूनिट पोटेंशियल की यूज होती है वो होती है वोल्ट। तो हम बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस इज 20 वोल्ट।
एक और क्वेश्चन करते हैं, हाउ मच वर्क इज डन, हाउ मच वर्क इज डन, कितना वर्क होता है ये पता करना है। इन मूविंग 2 कूलम चार्ज, इन मूविंग 2 कूलम चार्ज अक्रॉस 2 पॉइंट्स हैविंग पोटेंशियल डिफरेंस 12। ठीक है, तो देखो क्या दिया हुआ है यहां पे, वर्क कितना करना पड़ रहा है ये निकालना है। इन मूविंग 2 कूलम चार्ज, कितने चार्ज को मूव कर रहे हैं, 2 कूलम, ये भी दिया हुआ है। अक्रॉस 2 पॉइंट्स हैविंग पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट, 2 पॉइंट के बीच में मूव कर रहे हैं जिनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है 12 वोल्ट। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है, चार्ज दिया हुआ है और वर्क डन निकालना है। कैसे निकालेंगे, अब देखिए इस फॉर्मूला का यूज करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल्स टू W बाई क्यू, 12 इक्वल्स टू W हमें निकालना है, Q इज 2, तो यहां से हो जाएगा W इक्वल्स टू 24 जूल, दैट विल बी आवर आंसर, कि 24 जूल का वर्क करना पड़ेगा। अब ये जो पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट मैंने आपको वोल्ट बताई, उसकी थोड़ी सी बात करते हैं। ठीक है, कि वोल्ट को कैसे डिफाइन करेंगे। तो आप ऐसे सोचो कि ये पॉइंट ए है मेरे पास और ये पॉइंट बी है मेरे पास। ठीक है, और एक चार्ज क्यू को मैं बी से ए तक ले जा रहा हूं, और ये जो चार्ज है इसकी वैल्यू है 1 कूलम। ठीक है, बी पॉइंट है ए पॉइंट पे, बी पॉइंट है और ये ए पॉइंट है। 1 कूलम चार्ज को मैं बी से ए तक ले जा रहा हूं, 1 कूलम चार्ज, तो मुझे कुछ वर्क करना पड़ेगा। सपोज करो वो जो वर्क है वो 1 जूल के बराबर आ जाता है। ठीक है, 1 जूल के बराबर आ जाता है, तो ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना बोलेंगे हम, इस फॉर्मूले से हम बोल सकते हैं दैट विल बी वर्क की जगह पे 1 जूल और क्यू की जगह पे 1 कूलम, दैट इज 1 वोल्ट। ठीक है, तो हम बोलेंगे ए और बी के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज 1 वोल्ट। तो हम ऐसे लिख सकते हैं 1 volt is the potential difference, 1 volt is the potential difference between 2 points if 1 joule of work has to be done in taking 1 coulomb charge from one point to another. ठीक है, 1 volt is the potential difference between 2 points if 1 joule of work has to be done, अगर 1 जूल का वर्क करना पड़ता है in taking 1 coulomb charge from one point to another, in taking 1 coulomb charge from one point to another। तो पोटेंशियल डिफरेंस की काफी बात कर ली हमने। हमने ये देखा कि जब लेवल का डिफरेंस होता है तभी वाटर फ्लो करता है। ठीक है, और उसी तरीके से जब पोटेंशियल का डिफरेंस होता है तो ही करंट फ्लो करता है। अब देखो लेवल का डिफरेंस कैसे क्रिएट करते हैं वाटर के फ्लो के लिए, ये तो बहुत आसान है। एक जगह पे वाटर ज्यादा भर दिया, दूसरी जगह पे वाटर कम भर दिया, तो लेवल का डिफरेंस आ गया, वेरी सिंपल। ठीक है, और वाटर फ्लो होने लगा। अब पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है ये तो हम समझ गए हैं, लेकिन ये क्रिएट कैसे करते हैं, ये पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कैसे करें ताकि करंट फ्लो करने लगे, तो लेट्स हैव अ लुक। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने के लिए हम एक सेल का यूज करते हैं। सेल का, सेल क्या होता है आपने देखा है, जैसे ये चीज तो आपने देखी है, मार्केट में बिकती है। नॉर्मल लैंग्वेज में इसको हम बैटरी बोलते हैं, पर टेक्निकली इसका नाम होता है सेल। ठीक है, तो इस सेल का यूज किया जाता है पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने के लिए। ठीक है, जैसे देखो मैं आपको बहुत सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। ये एक सेल है हमारे पास, दिस इज अ सेल, उसके क्रॉस हमने एक कंडक्टिंग वायर कनेक्ट कर दिया है। इस तरह से एक वायर कनेक्ट कर दिया है, सपोज करो कॉपर का वायर कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, तो अब क्या होता है कि आपने शायद देखा हो कि बैटरी के एक एंड पे पॉजिटिव साइन बना होता है और दूसरे एंड पे नेगेटिव। ठीक है, एक एंड पे पॉजिटिव साइन बना होता है, दूसरे एंड पे नेगेटिव। तो जिधर पॉजिटिव बना हुआ है मतलब वो हाई पोटेंशियल वाला पॉइंट होता है, हाई पोटेंशियल, और जहां निगेटिव साइन बना होता है वो लो पोटेंशियल वाला पॉइंट होता है, लो पोटेंशियल वाला पॉइंट। ठीक है, तो हमने ये बैटरी हमने ये सेल लिया और उसके क्रॉस ऐसे वायर कनेक्ट कर दिया, मतलब यहां हाई पोटेंशियल हो गया वायर पे और यहां पे लो पोटेंशियल। तो अब पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो चुका है, तो अब करंट फ्लो करेगा कैसे, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ, कुछ इस तरीके से। ठीक है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, लाइक दिस।
अब देखें आप, इस सेल के कारण पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ, ठीक है। तो कितना पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ वो भी एक सवाल है, ये कितना पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ, ठीक है। तो जनरली मार्केट में जो सेल्स बिकते हैं, जो हम खरीदते हैं, उन पे 1.5 वोल्ट लिखा होता है, अगर आपने कभी देखा हो तो उसका मतलब ये होता है कि ये जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ है दैट इज इक्वल टू 1.5 वोल्ट, 1.5 वोल्ट, ठीक है। अगर इस पे 2 वोल्ट लिखा हो, 2 वोल्ट लिखा हो, तो इसका मतलब है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा दैट विल बी 2 वोल्ट। अगर इस पे 10 वोल्ट लिखा हुआ है तो इसका मतलब होगा जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है वोट इज 10 वोल्ट। आई होप यू अंडरस्टैंड, सही, ओके। तो अब मुझे एक छोटी सी बात बताएं कि अगर इस वायर में करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, ठीक है, इस वायर में करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन्स कैसे मूव कर रहे हैं? कॉपर जो होता है कंडक्टर होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, मैंने आपको बताया। तो इलेक्ट्रॉन्स इस वायर में कैसे मूव कर रहे होंगे बताएं, आप सोचिए, इट्स वेरी सिंपल। ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन्स जो है आप सोच पा रहे होंगे कुछ इस तरीके से मूव कर रहे होंगे। क्यों? क्योंकि निगेटिव चार्ज का फ्लो और करंट दोनों कैसे होते हैं? अपोजिट डायरेक्शन में। जब निगेटिव चार्ज इस तरीके से फ्लो करता है लेफ्ट की तरफ, तो हम बोलते हैं करंट इज टुवर्ड्स राइट, उसके उल्टे डायरेक्शन। सही बात है। जैसे एक और चीज मैं आपको बताता हूं सिंपल सी, ये सिचुएशन देखें आप, इसमें क्या है कि 2 सेल्स कनेक्ट किए गए वायर के पास, 2 सेल्स, ठीक है। तो आप मुझे बताएं कि ये जो हाई पोटेंशियल हो गया ये लो, ठीक है। अगर हर सेल के ऊपर लिखा हुआ है 1.5 वोल्ट, ठीक है, तो इन दोनों पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो बताएं? वेरी सिंपल, इन दोनों पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना बोलेंगे? सिर्फ ये सेल होता तो 1.5 वोल्ट, सिर्फ ये सेल होता तो भी 1.5 वोल्ट। अब दोनों है तो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा 2 इंटू 1.5, दैट इज 3 वोल्ट, ठीक है। उसी तरीके से अगर 3 सेल्स लगा दिए होते मैंने, तो कितना पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता? तो आप समझ सकते हैं 1.5 इंटू 3 दैट इज 4.5 वोल्ट, ठीक है, ओके। तो एक टर्म मैं और आपको बता दूं, तो सेल क्या होता है ये तो आप समझ ही गए, ठीक है। ये एक सेल है, ये दूसरा सेल है, ये तीसरा सेल है। टेक्निकली बैटरी किस चीज को बोलते हैं? बैटरी का मतलब होता है बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, ठीक है। जैसे यहां पे मैंने 2 सेल का कॉम्बिनेशन यूज किया है, 2 सेल को साथ में यूज किया है, तो इस सेटअप को मैं बोलूंगा बैटरी, इस सेटअप को मैं बोलूंगा बैटरी। तो सेल का मतलब होता है एक सेल, और बैटरी का मतलब होता है कई सारे सेल का कॉम्बिनेशन। एक और यहां पे टर्मिनोलॉजी देख सकते हैं हम, इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट किसको बोलते हैं? देखें, ये जो सेटअप है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है, या फिर ये जो सेटअप है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है। ये जो है ये बहुत सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट्स हैं। कॉम्प्लिकेटेड इलेक्ट्रिक सर्किट्स भी होते हैं, जैसे हमारे घर में बहुत कॉम्प्लिकेटेड इलेक्ट्रिक सर्किट्स होते हैं, ठीक है, जिसे बल्ब चलता है, फैन चलता है, वगैरह वगैरह, ठीक है। वैसे कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स हम हायर क्लासेस में पढ़ते हैं। वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग जो हमें देखना चाहिए, मैं लिखता हूं यहां पे, करंट फ्लोज, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान दें आप, करंट फ्लोज ओनली इफ इलेक्ट्रिक सर्किट फॉर्म्स क्लोज्ड लूप, ठीक है। करंट तभी फ्लो करता है जब क्लोज्ड लूप बनता हो, या फिर हम बोल सकते हैं क्लोज्ड पाथ बनता हो, क्लोज्ड पाथ। करंट फ्लोज ओनली इफ इलेक्ट्रिक सर्किट फॉर्म्स क्लोज्ड पाथ, क्लोज्ड पाथ। जैसे आप देखें यहां पे क्लोज्ड पाथ बन रहा है, क्लोज्ड पाथ, और उसमें करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। यहां पर भी क्लोज्ड पाथ बन रहा है, उसमें करंट फ्लो कर रहा है। लेकिन सपोज करो यहां पे मैं वायर को इतने दूर काट देता हूं, ठीक है, तो अब क्लोज्ड पाथ नहीं बन रहा है, यहां से टूट गया पाथ, अब करंट फ्लो नहीं करेगा, अब यहां पे करंट फ्लो नहीं कर पाएगा। वैसे यहां पर मैं इतने दूर काट दूं इस वायर को, तो अब क्लोज्ड पाथ नहीं बन रहा है, यहां से टूट गया पाथ, ठीक है, तो अब करंट फ्लो नहीं करेगा। तो करंट बच्चों सिर्फ कब फ्लो कर सकता है? करंट फ्लोज ओनली इफ इलेक्ट्रिक सर्किट फॉर्म्स क्लोज्ड पाथ, क्लोज्ड पाथ। तो हम देखेंगे सर्किट डायग्राम किसको बोलते हैं, ओके। तो अब सपोज करो ये एक सर्किट है मेरे पास, ठीक है। तो जब भी मुझे फिजिक्स में ये सर्किट बनाना होगा तो मैं ऐसे नहीं बनाऊंगा, ऐसे बनाना डिफिकल्ट है। क्या हर बार मैं फोटोग्राफी करता रहूंगा और बैटरी की एक फोटो बनाता रहूंगा? नहीं, ऐसा नहीं।
तो हम क्या करते हैं कि सब चीजों के लिए एक सिंबल बना लेते हैं। जैसे देखो आप, कभी भी हमें बैटरी की बात करनी होगी, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, बैटरी की फोटो नहीं बनाएंगे, उसकी जगह पे ये वाला एक सिंबल यूज करेंगे, ऐसा एक बड़ी लाइन और एक छोटी लाइन। जब भी ये सिंबल हम देखेंगे हम समझ जाएंगे कि यहां पे एक्चुअली में क्या है, एक सेल है, सेल, ठीक है। और इतना ही नहीं, आप देखें बैटरी का सेल का एक पॉजिटिव एंड होता है और एक नेगेटिव, ठीक है। तो बड़ी लाइन जो है ये वो डिनोट करती है सेल का पॉजिटिव एंड, और छोटी लाइन जो है वो रिप्रेजेंट करती है निगेटिव एंड। समझ रहे हैं आप बात? फिर ये जो वायर है, ये जो वायर है जिससे करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, उसको हम इस सिंबल से डिनोट करते हैं, इस सिंबल से, ऐसे जिगजैग सिंबल से, ठीक है। तो फिर इसको हम इस तरह से बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं, ठीक? और इसको हम बोल देते हैं रेसिस्टर। ये रेसिस्टर नाम क्यों रखा हमने इसका, थोड़ा सा हम आगे जाके बात करेंगे, अभी आप थोड़ा पेशेंस रखें, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रिक सर्किट था हमारे पास, उसका ये सर्किट डायग्राम है, सर्किट डायग्राम, ठीक है। इस बैटरी को हमने इस सिंबल से डिनोट किया, और इस वायर को जिसमें करंट फ्लो कर रहा था उसको हमने रेसिस्टर से या इस जिगजैग सिंबल से डिनोट किया है। जैसे ये सर्किट देखें आप, क्या इसका सर्किट डायग्राम बना सकते हैं आप? बिल्कुल बना पाएंगे, आई एम श्योर। कुछ ऐसा होगा, आपने भी ऐसे ही बनाया होगा। दो सेल हैं, तो यहां आप देखें दो सेल हमने रिप्रेजेंट किए हैं, और फिर इस वायर जिसमें करंट फ्लो कर रहा है उसको ऐसे जिगजैग सिंबल से। जैसे ये और कॉम्प्लिकेटेड सर्किट है, देखेंगे इसका सर्किट डायग्राम कैसे बनाते हैं। क्या है इन सर्किट्स में, आप देखें ये एक सेल है, आप देख सकते हो, ये एक बल्ब है, बल्ब, ठीक है। और ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है वो है स्विच, ये है स्विच, ठीक है। आपस में सब कनेक्टेड आप देख सकते हैं वायर से, शायद यहां पे आपको वायर दिख ना रहा हो, इस तरह से ये सब कनेक्टेड है, सही है। वही सर्किट यहां पर भी है, आप देखिए सेल, बल्ब और ये स्विच, ठीक है। दोनों जगह पे आपको स्विच में अंतर दिख रहा होगा। क्या अंतर दिख रहा है? यहां पे स्विच उठा हुआ है तो यहां पे गैप आ गया, गैप। यहां पे स्विच बंद है तो यहां पे गैप नहीं है, तो हम बोलेंगे यहां पे स्विच इज ऑफ, ठीक है। और हम यहां पे बोलेंगे स्विच इज ऑन, ठीक है। तो आप देखिए स्विच ऑन है तो ये बल्ब जल रहा है, यहां स्विच ऑफ है तो बल्ब नहीं जल रहा है, ठीक है। तो यहां पे इन दोनों सर्किट्स का सर्किट डायग्राम कैसे बनाते हैं? सेल के लिए तो वही सिंबल जो मैंने आपको बताया, सेल के लिए ऐसा सिंबल यूज हो जाएगा, ठीक है। फिर बल्ब, बल्ब के लिए जो है अपन ऐसा सिंबल यूज करते हैं, ऐसा बल्ब, ठीक है। और ये जो स्विच है उसके लिए आप देखें कैसा सिंबल बनाते हैं अपन, ऐसा, ये स्विच का सिंबल, ठीक है। ये जो सर्किट है इसका सर्किट डायग्राम कैसे बनाएंगे? बैटरी वैसे ही, ठीक है, बल्ब वैसे ही, और जो स्विच है, स्विच उसको थोड़ा अलग बनाएंगे यहां पे। देखें आप कैसे बनाएंगे, ऐसे, ठीक। तो स्विच को जब ऐसे मैंने बनाया तो इसका मतलब होता है कि स्विच ऑन है, और स्विच को ऐसे जब बनाया है तो मैं इसका मतलब होता है कि स्विच ऑफ है। ओके, तो आप समझ गए होंगे। ये देखें, ये भी लास्ट वाला जैसा ही केस है। ये हमारा सेल है, ये बल्ब है, ठीक है, और इसको बोलते हैं प्लग, और इसको बोलते हैं की, जैसा कि लिखा हुआ आप देख सकते हैं, ठीक है। ये भी वही सर्किट है, यहां पे सेल है, ये बल्ब है, आप देख सकते हैं ये बल्ब आपको थोड़ा थोड़ा लग रहा होगा ग्लो कर रहा है, ठीक है। और ये प्लग और की एक साथ है, प्लग और की एक साथ है, यहां प्लग और की जो है वो अलग अलग है, ठीक है। तो यहां पे बल्ब क्यों ग्लो नहीं कर रहा है? क्योंकि देखो की यहां पे नहीं है, की यहां पे नहीं लगा हुआ है, ठीक है। तो ये सर्किट जो है वो बंद नहीं है, इनकम्प्लीट है, इसलिए बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है। यहां पे हमने की लगा दिया तो सर्किट कंप्लीट हो गया और बल्ब ग्लो कर रहा है, ठीक है। तो इसका भी सर्किट डायग्राम बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? बैटरी, फिर बल्ब का सिंबल मैंने आपको बनाया, ठीक है। और ये जो सिंबल होता है यहां पे इसका प्लग और की का, वो कुछ ऐसा सिंबल यूज करते हैं अपन, ऐसा, ठीक है। यहां पे अगर सर्किट डायग्राम बनाएंगे तो बैटरी, बल्ब
और यहां पे प्लग और की को कैसे बनाएंगे, ऐसे ऐसे। तो यहां बीच में डॉट नहीं बनाएंगे। डॉट नहीं बनाने का मतलब है कि की नहीं लगी हुई है, और डॉट बनाने का मतलब है कि की लगी हुई है। ओके, तो ये जो चीजें हम लगाते हैं सर्किट में, जैसे कि ये सेल हो गया, ये बल्ब हो गया, ये प्लग की हो गया, या फिर हमने स्विच भी देखा था, इन सबको हम बोलते हैं कंपोनेंट्स ऑफ सर्किट। कंपोनेंट्स ऑफ सर्किट, कंपोनेंट्स ऑफ सर्किट। और भी कई कंपोनेंट्स होते हैं जो हम देखेंगे अभी। ये दोनों को आप देखें, ये दोनों इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। थोड़े सेम टाइप के लग रहे होंगे बट एग्जैक्टली सेम नहीं है। यहां देखिए बीच में ए लिखा हुआ है और यहां बीच में वी लिखा हुआ है। इस इंस्ट्रूमेंट का नाम है एमीटर, इसका नाम है एमीटर, और इस इंस्ट्रूमेंट का नाम है वोल्ट मीटर, ठीक है। ये दोनों इंस्ट्रूमेंट्स क्या करते हैं अभी हम देखेंगे, बट पहले इनका सिंबल देख लेते हैं। एमीटर का सिंबल होता है कुछ इस तरीके से, ठीक है, और जो वोल्ट मीटर होता है उसका सिंबल कुछ ऐसा होता है। बीच में वी लिखा है यहां पे और यहां बीच में ए। अब इस एमीटर की बात करते हैं थोड़ी डिटेल में। ये एमीटर जो होता है उसका नाम लिख सकते हैं, इज यूज्ड टू मेजर द वैल्यू ऑफ करंट, इज यूज्ड टू मेजर वैल्यू ऑफ करंट। करंट क्या होता है ये हमने देखा था, उसकी वैल्यू मेजर करने के ये काम होता है, काम आता है। जैसे देखो आप, ये एक सर्किट है सिंपल सा, यहां पे सेल है और ये बल्ब है, ठीक है। तो इसमें कुछ करंट आई फ्लो कर रहा है, कुछ करंट आई फ्लो कर रहा है, हमें ये पता करना है। तो हम क्या करेंगे, तो हम यहां पे अपना एमीटर कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये एमीटर हमें बता देगा कि इस बल्ब में कितना करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। आप देख सकते हैं कि यहां पे ये एक नीडल होती है, नीडल, ठीक है। अगर ये करंट 1 एम्पियर हुआ, ठीक है, तो ये नीडल डिफ्लेक्ट होके 1 पे आ जाएगी, ठीक है। अगर ये करंट 2 एम्पियर हुआ तो ये नीडल जो है वो डिफ्लेक्ट होके 2 पे आ जाएगी, एंड सो ऑन, ठीक है। तो इस तरह से ये जो एमीटर है वो करंट की वैल्यू बताता है। वोल्ट मीटर की बात करते हैं हम। वोल्ट मीटर के लिए लिख सकते हैं कि वोल्ट मीटर इज यूज्ड टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस, टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है मैंने आपको बताया था, उसी को मेजर करने के लिए इसका यूज किया जाता है। जैसे ये सिंपल सर्किट है, ये बैटरी और ये बल्ब, ठीक है। तो इस बल्ब के क्रॉस हमें पोटेंशियल डिफरेंस पता करना है। मतलब आप समझो कि ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, ठीक है। ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस हमें पता करना है। तो कैसे करेंगे हम यहां पे अपना वोल्ट मीटर ऐसे लगा देंगे, वोल्ट मीटर इस तरीके से, ठीक है। तो ये जो वोल्ट मीटर है हमें पोटेंशियल डिफरेंस बता देगा। अगर यहां पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 1 वोल्ट हुआ, 1 वोल्ट, तो अब क्या होगा, यहां पे देखें आप, ये जो नीडल है, नीडल, ये जो नीडल है वो डिफ्लेक्ट होके 1 वोल्ट पे चली जाएगी। अगर यहां पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस वो 2 वोल्ट हुआ, तो ये नीडल डिफ्लेक्ट होके 2 पे चला जाएगा, एंड सो ऑन। इस तरीके से ये पोटेंशियल डिफरेंस बता देगा। ओके, तो एक इंपॉर्टेंट चीज आपने नोटिस की होगी एमीटर और वोल्ट मीटर में। अब देखिए वोल्ट मीटर को हमने कैसे कनेक्ट किया है, ध्यान से देखें, और यहां देखिए एमीटर को कैसे कनेक्ट किया है, ठीक है। दोनों को अलग तरीके से कनेक्ट किया जाता है। ओके, तो इस तरह से जब हम कनेक्शन करते हैं तो हम इसको बोलते हैं सीरीज कनेक्शन, सीरीज कनेक्शन। और इस तरीके से जब हम कनेक्ट करते हैं तो इसको बोलते हैं पैरेलल कनेक्शन, पैरेलल कनेक्शन, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि एमीटर को कैसे कनेक्ट करते हैं, सीरीज में। एमीटर को हमेशा सीरीज में कनेक्ट करते हैं। एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज, ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज, ठीक है। वैसे आप समझ गए होंगे कि वोल्ट मीटर का हम क्या लिखने वाले हैं, वोल्ट मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल।
तो कई सारे कंपोनेंट्स या इलेक्ट्रिक सर्किट के पार्ट्स के बारे में मैंने आपको बताया, उनके सिंबल्स के बारे में मैंने आपको बताया। जैसे आप देखो इलेक्ट्रिक सेल, ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, प्लग के बारे में मैंने आपको बताया, फिर इलेक्ट्रिक बल्ब के बारे में बताया, रजिस्टर के बारे में बताया, एमीटर, वोल्ट मीटर, ठीक है। वैसे कुछ और भी हैं यहाँ पे जिनको आप देख सकते हो, इनमें से कुछ की हम बात आगे करेंगे।